नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बड़ा ही चर्चित विषय आप सभी के बीच में है, सोशल मीडिया पर है, न्यूज़ चैनल पर है। छात्रों की गूंज का कार्यक्रम में कभी किस प्रकार की बातें, कभी किस प्रकार की बातें, तो हाल ही में हमें देखने को सुनने को मिला है और सभी ने देखा है कि पुनः मनुस्मृति यानी कि एक सनातन धर्म के ग्रंथ का अपमान, उसके अंदर नारी शक्ति के ऊपर किस प्रकार से उन्होंने कहा कि वो नारी महिलाओं की आज़ादी के खिलाफ है मनुस्मृति। तो इस प्रकार के प्रकरण राहुल गांधी जी करते रहते हैं और उनकी आदत हो चुकी है कि सनातन धर्म पर वो विशेष रूप से बोलेंगे, लेकिन अन्य संप्रदाय हैं उनके विषय में शायद ना वो सुनते हैं और ना ही बोलना चाहते हैं, और जो भी कुछ लिखा है वो उसमें उन ग्रंथों उनकी किताबों के अंदर उसे वो पढ़ना भी नहीं पसंद करते। तो मैं आज मनुस्मृति वाला विषय सभी ने किया है और सोशल मीडिया पर फिर इस प्रकार की भ्रांति फैलाने का प्रयास है। फिर एक ऐसा प्रोपगेंडा, कभी वो प्रोपगेंडा चुनाव के समय में ही चलता है कि अनेकों प्रकार की यात्राएं उनकी चलती हैं, हमने समय समय पर देखी हैं। कभी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर को नाप रहे हैं, कभी उनकी एक न्याय यात्रा चलती है जो मणिपुर से चलकर वो आगे बढ़ती है, कभी वोट अधिकार यात्रा बिहार में हमें हाल ही में देखने को मिली है, कभी संविधान रक्षक अभियान चलाते हैं 2024 में कि यदि ये 400 पार हो गए तो SC ST OBC सभी वर्ग के जो लोग हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन साथियों, होता कुछ नहीं है, वही बुलबुला आता है और फूट जाता है। लेकिन कुछ भ्रम फैल जाए, कुछ इनको भी मिल जाए, इतने दिनों से सत्ता में वंचित हैं, या हालांकि यहाँ तक चुनाव हारने का जो शतक की तरफ बढ़ रहे हैं वो तो लगना ही तय है। और साथियों, ये भी स्पष्ट है कि इस प्रकार के प्रोपगेंडे, हालांकि अब सभी शिक्षित वर्ग हैं, प्रबुद्धजन वर्ग हैं, उन छात्रों को लेकर चल रहे हैं कि जो जेनजी हैं, जो सबसे ज़्यादा आज हम कह सकते हैं बुद्धिजीवी बच्चे हैं, उनको भी कैसे भ्रमित कर सकते हैं। तो साथियों, आज विषय मैं ये रखना चाहता हूँ और मनुस्मृति का उन्होंने जिक्र किया है। तो मनुस्मृति है क्या? पहले तो ये समझें कि मनुस्मृति का हम अपने जीवन में हमने कितना उसको सुना है, कितना उसको पढ़ा है, कि अपने जीवन में कितना उसको उतारा है। मुझे लगता है नाम तो हमने कई बार सुना है, क्योंकि कांग्रेस वाले जो लोग हैं, जो इनके समर्थित लोग हैं, जो समय समय पर धरना प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो GNU यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर मनुवाद से आज़ादी, कभी आपने देखा हो कि CA NRC के विरोध प्रदर्शन में भी मनुवाद से आज़ादी, इस जंतर मंतर पर पहलवान आंदोलन में भी मनुवाद से आज़ादी, कॉकरोच पार्टी में भी मनुवाद से आज़ादी। यानी कि मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन सनातन धर्म को टोकना है, उसको अपमानित करना है, उसके ऊपर सवाल खड़े करने हैं। तो ये उनका चलन है, ये होता आया है। लेकिन साथियों, एक ही विषय ये भी है कि मनुस्मृति है क्या? मानव धर्म शास्त्र है, बखूबी जानते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए क्या सामाजिक उसका दायरा है, एक राजा और प्रजा के बीच में किस प्रकार की व्यवस्था है, नीति क्या होनी चाहिए, उनका निर्धारण कैसे होना चाहिए। तो आज का जो हमारा देश है वो संविधान से चलता है, न कि मनुस्मृति हमारे लिए पूजनीय ग्रंथ है। सनातन धर्म का एक प्राचीन सामाजिक जो ढांचा है, उसकी एक व्यवस्था है। लेकिन यहाँ जब संविधान से सब कुछ चलता है तो सनातन धर्म यानी कि हमारी परंपराओं पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं, यह आपको सोचना है, ये मुझे सोचना है, ये सबको सोचना है। और इस सोचने के पीछे केवल एक ही बात है, क्योंकि इस प्रकार यदि मैं बात करूँ मनुस्मृति की, तो ये 2000 साल पुराना लिखा हुआ ग्रंथ है। उसके बाद बाइबल और कुरान भी लिखे गए, लेकिन उसके अंदर ये झांकने का प्रयास नहीं करते, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसको देखने का प्रयास नहीं करते। वहाँ पर भी बाइबल के अंदर जो दास प्रथा महिलाओं के लिए लिखी गई है उसका समर्थन वो करते दिखाई देते हैं, और कुरान के अंदर तो महिलाओं का कितना सम्मान है वो अब किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि आप भली भांति इस चीज़ से परिचित हैं कि हलाला जैसे प्रकार के जो कुप्रथा हैं वह इस कुरान के अंदर उस कुरान उनका समर्थन करती है। लेकिन राहुल गांधी जिस विषय में बोलने में बिल्कुल वो मौन हो जाते हैं, मौन व्रत वो रख लेते हैं। लेकिन एक पक्षीय बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि आप किसी एक समुदाय या किसी एक समाज को पोषित करने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप इस देश के विपक्ष के एक बड़े नेता हैं, तो आपको सब धर्मों के और इनके संदर्भ में बोलना चाहिए, ना कि एक ही सिलेक्टिव सोच के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये तो साथियों आपको समझना पड़ेगा
क्योंकि राहुल गांधी जी एक पक्षीय बात क्यों करते हैं, क्योंकि वही वोट बैंक की राजनीति बार बार, वही तुष्टीकरण की राजनीति बार बार आ रही है। और लेकिन और मैं बता दूं कि मनुस्मृति के अलावा हमारे ऋग्वेद अन्य वेद में भी हमारी जो उसके अंदर सूत्र हैं उनको लिखने का जो श्रेय है वे महिलाओं को जाता है। मैत्री हैं, गायत्री हैं, बाला हैं, नारी शक्ति का जो रिप्रेजेंटेशन हमें ऋग्वेद में भी दिखाई देता है। और हाल ही में वंदे मातरम गीत के अंदर भी नारी शक्ति को ही पूजने की बात करी गई है, इस धरती माता के लिए दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी जैसे शब्दों को। वहाँ इनका दोहरा मापदंड क्यों दिखाई देता है? वो केवल दो ही गाने का प्रयास करेंगे, जब नारी शक्ति के वंदन की आएंगे तो उससे आप पीछे हट जाएंगे। तो ऐसा दोहरा मापदंड क्यों है? राहुल गांधी जी से साथियों आप भी पूछिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आपसे भी यही पूछना चाहूँगा। और दूसरा, मनुस्मृति को हम कितना अपने जीवन में ला रहे हैं, उसका कितना एक प्रभाव है, ये भी आपको सोचना है कि मनुस्मृति का इस समय हम संविधान से अपने देश को चला रहे हैं, ना कि मनुस्मृति से चला रहे हैं। लेकिन उसको बदनाम करने के पीछे, उसके ऊपर सवाल उठाने के पीछे क्या किस प्रकार की बातें वो राहुल गांधी जी क्यों कर रहे हैं? समय समय पर एक ही धर्म को टारगेट करने का इनका क्या मन है? यह सवाल आप भी पूछिए। दो रास्तों पर चलना नहीं चाहिए विपक्ष के नेता को, नहीं भूलना चाहिए। यहाँ लक्ष्मीबाई हुई थी, यहाँ अहिल्याबाई होलकर हुई थी, यहाँ सरोजिनी नायडू हुई थी, तो सब महिलाएं ही थी जिसने इस देश की राजनीति में भी और वीरता प्राप्त करने में भी और स्वतंत्र कराने में भी उनका बड़ा योगदान रहा है। और वो इस वजह से है कि उनको नेतृत्व सौंपा जाता था, ना कि उन्हें पर्दे के पीछे रखा जाता था। तो मनुस्मृति के उस श्लोक का भी ध्यान कीजिए कि जहाँ लिखा है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता, जहाँ पर नारी का सम्मान होगा वहाँ देवता सम्मान करते हैं। तो इस श्लोक को भी आपको पढ़ना चाहिए। और अन्य जो संप्रदाय की किताबें हैं उनको के अंदर भी महिलाओं के सम्मान में और अपमान में क्या क्या कहा गया है उसका भी आपको खुले मन से समर्थन करना चाहिए, उनकी बात रखनी चाहिए। उनके अंदर उनको जिस प्रकार से सनातन धर्म को आप कोसते हैं तो उन पर भी सवाल उठाने चाहिए। तो साथियों आप भी अपनी राय मनुस्मृति को लेकर, राहुल गांधी जी ने तो रख दी है, आप अपने सनातन धर्म में मनुस्मृति को, अपने वेदों में महिलाओं के सम्मान के विषय में क्या कहना चाहेंगे, इस पटल पर आप अपनी बात रख सकते हैं। वीडियो के माध्यम से आपने सनातन धर्म में महिलाओं का सम्मान किस प्रकार से सुरक्षित है यह बात रख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत